कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से, जहाँ कॉलेज के प्रोफेसर सरवन को दिखाया जाता है जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब सरवन कॉलेज जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज में हर तरफ चूहे फैले हुए हैं जिन्होंने पूरे कॉलेज में आतंक मचाकर रखा हुआ है। सरवन इस बात से परेशान होकर सीधा लैब में जाता है, जहाँ वो अपने लैब पार्टनर जेसन से मिलता है। दरअसल वो जेसन के साथ मिलकर चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और अब इन्हीं की किसी गलती की वजह से सारे चूहे बाहर निकल चुके थे। दरअसल सरवन जेसन के साथ मिलकर एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहा होता है जिससे इंसानों के डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है यानी किसी भी इंसान का वेट आसानी से कम किया जा सकता है। और ये सबसे पहले चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इनमें से एक चूहे का वजन इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से 20% कम हो गया था। अब यहाँ पर सरवन को उसका बॉस बुलाता है और वो उसको बताता है कि तुम्हारी रिसर्च के ऊपर कोई भी पैसे लगाना नहीं चाहता, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम हॉर्लिन होटली है, वो तुम्हारी रिसर्च पर इंटरेस्टेड है, वो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वो तुमसे मिलना चाहता है। ये जानकर सरवन को बहुत खुशी होती है कि कोई तो उसकी रिसर्च यानी उसके प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए तैयार है। अब सरवन जब क्लास में जाता है तो क्लास के बच्चे उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, उसकी क्लास में कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। इस बात से सरवन को काफी दुख होता है और तभी यहाँ पर कार्ला नाम की एक टीचर आती है। दरअसल वो केमिस्ट्री की टीचर है और वो सरवन को पहले से जानती है। वो सरवन के काम की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन सरवन बहुत ज्यादा मोटा होता है, इसलिए वो उसका बातों बातों में मजाक भी उड़ाती है। इसके बाद जब सरवन अपनी फैमिली के साथ रात को डिनर कर रहा होता है तभी सरवन की मॉम उसे ताना मारती है। दरअसल उसकी फैमिली में हर कोई तो मोटा है, लेकिन सरवन अपने घर में सबसे ज्यादा मोटा है। पर सरवन के पिता कहते हैं कि मोटापा हमारे खानदान की शान है, सरवन मोटा है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। पर सरवन खुद भी कहीं ना कहीं पतला होना चाहता है। डिनर के बाद सरवन कार्ला के घर पर जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो उसे डेट पर चलने के लिए कहना चाहता है, पर वो कहीं ना कहीं नर्वस होता है, इसलिए वो कार्ला से नहीं कह पाता। कार्ला उसके दिल की बात समझ जाती है और वो कहती है कि हम 2 दिन बाद फ्राइडे को जाएंगे, जिससे सरवन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो तय करता है कि वो 2 दिनों में अपना वेट कम कर लेगा। वो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। और फ्राइडे के दिन वो दोनों रात में एक क्लब में जाते हैं और जहाँ पर वो दोनों बैठे होते हैं तभी सामने स्टेज पर एक कॉमेडियन आता है और वो सरवन का बहुत मजाक उड़ाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा है और इससे सरवन और कार्ला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद सरवन कार्ला को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर कार्ला उससे कहती है मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन सरवन जानता है कि उसकी वजह से कार्ला की बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए वो घर जाने के बाद बहुत रोता है। वो सोचने लगता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो पूरे शहर को तबाह कर रहा है। और इन्हीं ख्यालों के चलते वो अपने लैब में जाता है, जहाँ पर वो सीरम को जिसे वो टेस्ट कर रहे होते हैं वो उसे खुद पी लेता है और सीरम पीते ही वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब वो एक मिरर के सामने जाता है और जब वो मिरर में देखता है तब वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि सरवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो पहले वाला सरवन नहीं रहा। वो अपने शरीर को देखकर बहुत खुश होता है। वो जल्दी से शॉप में जाकर अपने लिए नए कपड़े खरीदता है और फिर एक बार लैब में जाकर अपनी रिसर्च पर काम करने लगता है। तभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है तो वो सरवन को देखकर उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने अपने मोटापे को घटा लिया होता है। सरवन भी उसे अपनी असलियत नहीं बताता और अपना झूठा नाम बताता है जो बडी लव होता है। इसके बाद वो कार्ला से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जब वो उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है तभी उसका हाथ फूलना शुरू हो जाता है, जिससे सरवन को अब समझ में आ जाता है कि जो सीरम उसने पिया है उसका असर अब खत्म हो रहा है। और वो कार्ला से कहता है कि हम शाम को मिलेंगे। इसके बाद वो कार्ला को वहाँ से निकाल देता है। अब सरवन दोबारा उसी मोटापे के रूप में आ चुका है। इसके बाद वो कार्ला से मिलता है। कार्ला उससे कहती है एक बड्डी नाम के लड़के ने मुझे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहा है। सरवन कहता है तो तुम्हें जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। शाम को सीरम पीने के बाद वो फिर से पतला हो जाता है और बड्डी लव बनकर कार्ला से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर इनका उस कॉमेडियन ने मजाक उड़ाया था। और आज बडी लव उस कॉमेडियन का काफी मजाक उड़ाता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो बडी लव के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके अंदर पहले से ज्यादा ताकत आ चुकी थी, इसलिए वो उसे हरा देता है। कार्ला ये देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता ये उसी का दोस्त सरवन है। जिसके बाद फिर से सरवन के अंदर जो सीरम होता है वो खत्म होने लगता है। उसका होठ सूजने लगता है। वो कहता है कि ये एक इन्फेक्शन है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में चला जाता है और तभी वहाँ उसके लैब में काम करने वाला उसका साथी जेसन वहाँ पर आता है, जो देखता है वहाँ पर प्रोफेसर सरवन की कार है। वो उस कार में जाता है। यहाँ वो वक्त होता है जब प्रोफेसर सरवन बडी लव से सरवन में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि उसका वेट बढ़ रहा होता है। जेसन समझ जाता है कि सीरम को उसने अपने अंदर टेस्ट किया है। अगले दिन जब सरवन अपनी क्लास में जाता है तो क्लास में कोई भी नहीं होता। वहां पर उसका बॉस उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका बॉस उससे कहता है जो हार्लिन तुम्हारे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना चाहता है वो फ्राइडे को तुमसे मिलेगा। वो उस चूहे के ऊपर टेस्ट देखना चाहता है जिसका वेट 20% कम हुआ था। इसके बाद वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाएगा या नहीं। फिर जिस दिन सरवन को हॉर्लिन से मिलना था
वो उस दिन अपने लैब में बड़ी लव बनकर काम कर रहा था कि तभी वहां पर जेसन आता है और जब वो उसे बड़ी लव के रूप में देखता है तो वो उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें बार बार सीरम नहीं लेना चाहिए, इसके तुम्हें साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पर बड़ी लव किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता, इसलिए वो जेसन को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि आज मैं कार्ला के साथ डेट पर जा रहा हूँ। और वो कार्ला के साथ डेट पर चला जाता है जहाँ पर उसे अपना हेड भी मिलता है और वो उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि वो इस समय बड़ी लव के रूप में होता है। और वो कार्ला से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर सर्वन चाहिए, आज उसकी प्रेजेंटेशन है, वो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। और तभी उसके मन में एक आइडिया आता है, वो बड़ी लव से कहता है कि क्या तुम प्रेजेंटेशन दे सकते हो। बड़ी लव इसके लिए मान जाता है और वो हॉर्लेन के सामने बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है जिससे हॉर्लेन उसके प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए मान जाता है। इससे बॉस को बहुत खुशी होती है। वो तय करता है कि वो प्रोफेसर सरवन को काम से निकाल देगा, उसके बदले में वो बड़ी लव को रखेगा। और यहाँ पर बड़ी लव को दिखाया जाता है जो कार्ला के साथ तो है लेकिन वो कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है जिससे कार्ला को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन बड़ी लव लड़कियों के बीच काफी खुश होता है और वो उन सभी लड़कियों को लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब बड़ी लव प्रोफेसर के रूप में उड़ता है तब वो देखता है वहां पर कार्ला आई है और जब कार्ला देखती है उसके घर में काफी सारी लड़कियां हैं तो वो उससे भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन में सरवन अपने रूप में कॉलेज में आता है जहां पर उसका बॉस उसे बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। घर पर आकर बैठकर वो कुछ खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। तभी वो अपने ही रूप बड़ी लव को टीवी पर देखता है और वो उससे कहता है कि कार्ला तुझे नहीं बल्कि मुझे पसंद करती है। इस बात से सरवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लैब जाता है और वो सारी की सारी सीरम को गिरा देता है। तभी कार्ला को दिखाया जाता है जहां पार्टी का इनविटेशन होता है। जब वो उस पार्टी में जाती है तो वहां पर सरवन के डैड और मोम होते हैं। सरवन की मोम बताती है कि सरवन ने यहाँ पर सबको इनवाइट किया है, शायद वो कुछ बात सबको बताना चाहता है। वहीं पर सरवन को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सीरम को बनाकर पी लेता है और बड़ी लव के रूप में उस पार्टी में आता है जहां पर उसका बॉस भी होता है, लेकिन उसके बॉस को नहीं पता कि ये सरवन है। स्टेज पे आने के बाद वो सबको अपनी रिसर्च के बारे में बताता है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो एक बार फिर से सबके सामने सरवन बन रहा होता है। वो सीधा सीरम पीने लगता है लेकिन तभी उसका दोस्त जेसन आ जाता है और वो कहता है तुम बार बार सीरम मत पियो, इसके साइड इफेक्ट तुम्हारी बॉडी में हो रहे हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, वो उस पर भी हमला करता है और वो फिर से सरवन बनने लगता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और वो सबसे माफी मांगता है और उसने जो भी बड़ी लव बनकर गलत काम किए थे और जिसका भी दिल दुखाया था और जिससे भी बदतमीजी की थी वो उन सबसे माफी मांगता है। कार्ला उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो कहता है कि तुम मुझे मोटे होने की वजह से कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी और ये कहकर वहां से चला जाता है। तभी कार्ला उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर सरवन को बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो दोनों अंदर आकर डांस करना शुरू कर देते हैं। सरवन की मोम उन दोनों को देखकर काफी खुश होती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।